प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे कादम्बरी का सामान्य परिचय और महत्वपूर्ण परिचय, जो परीक्षा की दृष्टि से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी, एलटी, DSSB सभी जगहों पे कादम्बरी जहाँ पे लगी हुई है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कादम्बरी का सामान्य और महत्वपूर्ण परिचय। ग्रंथ परिचय देखते हैं। बाण की कादम्बरी की विधा है कथा। बाण के कादम्बरी की विधा है कथा। दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। नायक है इसके चंद्रापीठ, जो धीरोदात्त कोट के नायक हैं। नायिका है कादम्बरी, जो विवाह के पूर्व परकीया मुग्धा रहती है और विवाह के पश्चात या बाद में स्वकीया मध्या रहती हैं। सहनायक है वैशंपायन, जो पुनरिक रहते हैं। सहनायिका है महाश्वेता, रस श्रृंगार, उपजीव्य बृहत कथा। रीति है पांचाली, गुण है माधुर्य। कादम्बरी में अलंकार है विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। कथा विन्यास गद्य माध्यम से। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ है मदिरा। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। प्रारंभ में कवि वंश वर्णन एवं कथा प्रशंसा को प्रस्तुत किया गया है। कादम्बरी के प्रारंभ में 20 पद्यों में निम्न प्रकार से वर्णन है। कादम्बरी के प्रारंभ में प्रस्तुत 20 पद्यों में निम्न प्रकार से वर्णन है। पहला श्लोक है जो नमस्कार को मंगलाचरण में है। त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। दूसरा है भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की गई है। तीसरा श्लोक है जो उसमें उपेंद्र अर्थात विष्णु भगवान को नमस्कार किया गया है। चौथे बाणभट्ट में अपने गुरु भर्गु वत्सु को नमस्कार किया है। श्लोक 5वें में दुर्जनों की निंदा की गई है। छठे और 7वें श्लोक में दुर्जन और सज्जन में अंतर स्पष्ट किया गया है। 8वें और 9वें में कथा प्रशंसा है। 10वें और 19वें कविवंश का वर्णन है। 20वें में कादम्बरी कथा की प्रशंसा है। सभी 20 पद्यों में वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। कादम्बरी का मंगलाचरण जो वंशज छंद में है, नमस्कार को मंगलाचरण है। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववेत्ते स्थितो प्रजानां प्रलयतमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन करने में सत्व गुण को धारण करने वाले, नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि, स्थित तथा प्रलय के कारणभूत, वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुणों सत्व, रज और तम से युक्त त्रिगुण स्वरूप परम ब्रह्म अजन्मा ब्रह्म को नमस्कार है। नमस्कार तो मंगलाचरण है। कादम्बरी कथा के प्रमुख वर्णन: शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चंडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सवर सैन्य वर्णन, शामली वृक्ष वर्णन, जावाल आश्रम वर्णन, जावली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अच्युत सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, कादम्बरी वर्णन आदि। कादम्बरी के नायका की अतिरिक्त प्रमुख पात्र: शूद्रक, तारापीठ, विलासवती, सुपनास, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध जो गुणा रहता है, पत्रलेखा जो दासी रहती हैं, जाबाली, हारी, चंडाल कन्या, सवर, कपिंजल, सुख, हंस, चित्ररथ। नायका के 3 जन्मों का नाम: चंद्रापीठ का 3 जन्म होता है, पहले में चंद्रमा, दूसरे में चंद्रापीठ, तीसरे में शूद्रक। वैशंपायन का भी 3 जन्म होता है, पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। पत्रलेखा रोहिणी और पत्रलेखा होती हैं। इंद्रायुध कपिंजल, इंद्रायुध और कपिंजल बनता है। चंडाल कन्या का भी 2 जन्म होता है, पहले में लक्ष्मी रहती हैं और तृतीय जन्म में चंडाल कन्या बनती हैं। कादम्बरी का कथानक: यह बाण की दूसरी गद्य कृति है जो अधिक लोकप्रिय हुई। दुर्भाग्य इसे बाण स्वयं पूर्ण नहीं कर सके। उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट ने इसे पूरा किया। पुत्र ने पिता की शैली अपना ली तथा अधूरी कथा का सुंदर उपसंहार किया। इसका कथानक बृहद कथा पर आधारित है, जो कथा श्री सागर तथा बृहद कथा मंजरी में अंकित है, जिस रूप में भूषण भट्ट ने इसका उपसंहार किया है। इसमें 3 जन्मों की कथा प्राप्त होती है। इसका नायक प्रथम जन्म में चंद्रमा, द्वितीय जन्म में चंद्रापीठ और तृतीय जन्म में विदिशा का राजा शूद्रक बनता है, जिससे कादम्बरी का आरंभ होता है। इसी प्रकार शूद्रक की राजसभा में कहानी सुनाने वाला शुभ प्रथम और द्वितीय जन्मों में क्रमशः पुंडरीक और वैशंपायन था। कादम्बरी का कथानक इस प्रकार है:
कथामुख। विदिशा के राजा शूद्र की राजसभा में आकर एक चंडाल कन्या ने राजा को एक मेधावी तथा मनुष्य की भाषा में बोलने वाला शुक उपहार में दिया। शुक ने अपनी कथा राजसभा में सुनाई कि विंध्याटवी में सबर सेनापति की आखिर क्रम में उसके वृद्ध पिता मारे गए थे। उसने किसी प्रकार अपनी प्राण रक्षा की और उसे ऋषि जाबाल के आश्रम में ऋषियों के द्वारा ले जाया गया। जाबाल ने उसके पूर्वजन्म का वर्णन करने के लिए कथा सुनाई। यह कथा पूर्व भाग में है। पूर्व भाग में कथा है, उज्जैनी के राजा तारापीठ एवं रानी विलासवती को तपस्या से चंद्रपीठ नामक पुत्र हुआ। राजा के मंत्री शुकनास को भी वैशंपायन नामक पुत्र, राजा के मंत्री जो शुकनास रहते हैं उनको भी वैशंपायन नाम का पुत्र हुआ। चंद्रपीठ और वैशंपायन में बहुत ही घनिष्ठ मैत्री थी। दोनों ने समान रूप से गुरुकुल में शिक्षा ली और शास्त्रों में पारंगत हुए। चंद्रपीठ को युवराज बनाने का निश्चय हुआ। उस समय मंत्री शुकनास ने चंद्रपीठ को अत्यंत उपादेय और सार्वकालिक उपदेश दिया, जो संस्कृत जगत में शुकनासोपदेश के रूप में अत्यधिक विख्यात है। शुकनासोपदेश के रूप में अधिक विख्यात है। युवराज होने पर चंद्रपीठ अपने मित्र के साथ दिग्विजय के लिए निकला। एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए इंद्रायुध नामक अश्व पर सवार चंद्रपीठ अच्युत सरोवर पर पहुंचा। वहां युवती तपस्विनी महाश्वेता से उनकी भेंट हुई। महाश्वेता ने अपनी कथा बताई कि पुंडरीक नामक ऋषि कुमार से उसका प्रेम हो गया था, किंतु मिलने से पुंडरीक काम पीड़ा से दिवंगत हो गया, अतः वह उस सरोवर पर तपस्यारत है। महाश्वेता चंद्रपीठ को अपनी सखी कादम्बरी से मिलने के लिए ले गई। कादम्बरी भी सखी की दुख से कौमार्य व्रत लिए हुए थी। चंद्रपीठ और कादम्बरी परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं, किंतु इसी समय पिता के बुलाने पर नायक चंद्रपीठ को उज्जैनी लौटना पड़ता है। वह वैशंपायन को सेना के साथ छोड़ जाता है। चंद्रपीठ लौट जाते हैं और वैशंपायन वहीं पर रुक जाता है। उत्तर भाग बाण के द्वारा अधूरी छोड़ी गई कथा को कुछ दिनों के बाद उनका पुत्र संभाल लेता है। कथा आगे बढ़ती है। वैशंपायन बहुत समय तक उज्जैनी नहीं लौटा तो चंद्रपीठ उसकी खोज में वहां गया। महाश्वेता ने उसे बताया कि वैशंपायन मुझ पर आसक्त हो गया था, अतः मैंने उसे सुख बनने का साथ दे दिया। अपने मित्र के विपन्न होने से चंद्रपीठ भी मर गया। उसी समय वहां कादम्बरी आ गई। प्रीतम को मृत पाकर वह भी प्राण त्याग के लिए उद्यत होती है, किंतु आकाशवाणी होती है और उसे सांत्वना मिलती है कि दोनों सखियों का अपने प्रेमियों से पुनः समागम होगा, अर्थात मिलन होगा। उधर राजा तारापीठ स्वपत्नी अच्युत सरोवर आए, जहाँ चंद्रपीठ अचेत पड़ा था। उसके शरीर में कोई विकृति नहीं आई थी। कादम्बरी उसकी परिचर्या में लगी थी, उसकी देखरेख में लगी थी। राजा रानी वही आश्रम में रहने लगे। जाबाल ने यही अपनी कथा रोक दी तथा सुनने वाले तापसों ने कहा कि अंतःकरण को खींचने वाले कथा रस की शक्ति आपने देखी। मैं कहाँ से कहाँ बहक गया। मेरा कथ्य यही था कि कामवेदना से व्याकुल होकर अपने ही अशिष्ट आचरण से जो व्यक्ति दिवलोक से मृतलोक में आकर वैशंपायन बना था, वही इस समय सुख योनि में आया है। सुख ने शूद्र की राजसभा में कहा कि उसी समय जाबाली से कथा सुनकर मेरी सभी विद्याएं उपस्थित हो गई। मैं अपनी प्रिया महाश्वेता से मिलने के लिए उड़ गया। चंडाल कन्या ने मुझे पकड़ लिया और मैं आपके पास आ गया। चंडाल कन्या ने बताया है कि मैं वस्तुतः पुंडरीक इस जन्म में वैशंपायन की माता हूँ और आप भी पूर्व जन्म में चंद्रपीठ थे। यह सुनते ही राजा शूद्र को कादम्बरी का स्मरण हो आया और वे प्राणहीन हो गए। उधर चंद्रपीठ जीवित हो गया। सुख की कथा समाप्त होते ही सपावधि भी बीत चुकी थी। वह सुख पुंडरीक बन गया। सुख की कथा समाप्त होते ही सपावधि भी बीत चुकी थी। वह सुख पुंडरीक बन गया। चंद्रपीठ, कादम्बरी एवं पुंडरीक महाश्वेता का पुनर्मिलन हो गया। वे परमानंद का अनुभव करने लगे। सर्व एव सर्वकालं सुखानुभवन्तः परामकोटिमानन्दस्याध्यगच्छनः। कादम्बरी की कथा एक जन्म संबंध न होकर चंद्रपीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। कादम्बरी को 2 भागों में विभक्त किया गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कादम्बरी का नायक चंद्रपीठ धीरोदात्त कोटि का नायक है। कादम्बरी की नायिका कादम्बरी
विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद स्वकीय मध्या नायिका है। कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार तथा गुण माधुर्य है। कादम्बरी में पांचाल वृत्त की बहुलता है। शब्दार्थ्यो समोगुम पांचाली रीति रुच्यते। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा। तारापीठ की पत्नी विलासवती और सुपनास की पत्नी मनोरमा है। चंद्रापीठ के 3 जन्म क्रमशः चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक है। पुंडरीक के 3 जन्म क्रमशः पुंडरीक, वैशंपायन और शुक है। चंद्रापीठ की सेविका तांबुलवाहिनी, पत्रलेखा पूर्व जन्म में रोहिणी रहती है। चंद्रापीठ का घोड़ा इंद्रायुध पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपेंजल रहता है। चंडाल कन्या पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। बाणभट्ट का परिचय देखते हैं। काव्य तथा नाटक के क्षेत्रों में जो कीर्ति कालिदास को प्राप्त है, वही गद्य काव्य के क्षेत्र में बाणभट्ट को भी प्राप्त है, उपलब्ध है। संस्कृत काव्यों में तथा आभरणकों में बाण की प्रशस्तियां भरी हुई हैं। सौभाग्यवश बाण का काल तथा व्यक्तित्व दोनों के विषय में पर्याप्त सूचना मिलती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हर्षचरित के आरंभ के 2.5 उच्छ्वासों में कादम्बरी के मंगल पद्यों में अपना विस्तृत परिचय दिया है। बाण के पूर्वज वत्स सरस्वती पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। वत्स से ही वत्सायन वत्स चला, जिसमें कुबेर नामक विद्वान व्यक्ति का जन्म हुआ। उनके अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत नामक 4 पुत्र हुए। पाशुपत के पुत्र अर्थपति हुए, जिनके गुरु भृगु आदि 11 पुत्र हुए। पाशुपत के पुत्र अर्थपति हुए, जिनके भृगु आदि 11 पुत्र हुए। इनमें 8वें चित्रभानु थे, जो बाण के पिता थे। बाण के पुत्र भूषण उपनाम पुलिंद हुए, जिन्होंने बाण की अपूर्ण गद्य कृति कादम्बरी को पूर्ण किया था उनके मृत्यु के बाद। बाण का पैतृक निवास पीटकूट था, जो आज पीरू गांव के नाम से जाना जाता है, के रूप में च्वनाश्रम देवकुंड के निकट औरंगाबाद जिले में अर्थात बिहार में है। यह शोण या हिरण्यवाह नद के पूर्व कुछ दूर पर है। यह संकेत बाण ने ही दिया है। बाल्यावस्था में ही माता का स्वर्गवास हो गया था। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। जब वो छोटे थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और 14 वर्ष की आयु में पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। बाण का काल संस्कृत के प्राचीन साहित्यकारों में एकमात्र बाणी ऐसे भाग्यवान है जिनका स्थिति काल प्रायः निश्चित है। हर्षचरित में जो इन्होंने आत्मकथा दी है, उससे स्पष्ट है कि इन्हें सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा में रहने का अवसर मिला था। हम लोग कादम्बरी का जो संपूर्ण और महत्वपूर्ण परिचय पढ़ रहे हैं, वो जय विहार पुस्तक से पढ़ रहे हैं। बाण ने हर्ष का काल नहीं दिया है, किंतु अन्य अनेक प्रमाणों से उनका राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक माना गया है। इससे स्पष्ट है कि बाण 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विद्यमान थे। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट राज दरबार में पहुंचे थे। युवक बाण की भेंट हर्ष के पूर्ण प्रतिष्ठित होने के समय हुई थी। बताते हैं कि युवक बाण की भेंट हर्ष के पूर्ण प्रतिष्ठित होने के समय हुई थी, अतः अनुमान है कि हर्ष के दिवंगत होने पर भी बाण का जीवन काल रहा हो। 610 से 660 ईस्वी के बीच बाण का जीवन काल स्थूल रूप से मान सकते हैं। उनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी। बाण की रचनाएं देखते हैं। बाण के नाम की 3 प्रामाणिक सिद्ध रचनाएं मिलती हैं। हर्षचरित जो आख्यायिका है, कादम्बरी है। बाण के नाम से 3 प्रमाण सिद्ध रचनाएं मिलती हैं। हर्षचरित जो आख्यायिका है, कादम्बरी जो कथा है, तथा चंडी शतक जिसमें दुर्गा की स्तुति काव्य है। त्वरित आवृत्ति गुरु भर्व या भर्त्स के नाम से जानते हैं। पितामह अर्थपति थे। पिता चित्रभानु, माता राजदेवी। पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन थी। पत्नी जो है वो कवि मयूर भट्ट की बहन थी। पुत्र हैं भूषण भट्ट या पुलिन या पुलिंद भट्ट। बहन मालती हैं। वंश है गोत्र वात्स्यायन, वत्स वंश ब्राह्मण। उपासक ये शिव के उपासक हैं। बाण की रीति है पांचाली।
बाण के बारे में उक्ति है। कथन और कथनाकार। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने कहा है बाणी बाणों बभूव। गोवर्धनाचार्य ने कहा है कविता गुरुहन विहरण मयूरः। बामन भट्ट ने कहा है बामन भट्ट बाण ने कहा है। कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा है। तुरंग बाण आलोचक बाण कविना में चक्रवर्ती छोटल ने कहा है। महानयम भुजंग हर्षवर्धन ने कहा है। गद्य कवि नाम निक्षम बदंती आलोचक बाणशिष्टम जगत सर्वम समालोचक ने कहा है। बणभट्ट बाणस्य भारतीम गंगा देवी बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास ने कहा है। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा है। बाणस्तु पंचाननः श्री चंद्रदेव ने कहा है। और पंच बाणस्तु बाण जयदेव ने कहा है। कविता कामिनी कौतुक जयदेव ने कहा है। महाकवि बाणभट्ट की विशेष प्रशस्तियाँ। रुचिर स्वर वर्णपदा रस भाववती जगन्मनो हरति शाकिम तरुणी नहीं बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास ने कहा है। शब्दार्थयो समो गुंफ पंचाली रीति रुच्यते शिला भट्टारिका वाची वाणोक्तिषु च सा यदि भोजने सरस्वती कंठावरणम में कहा है। कादम्बरी रसभरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेत यते जनो अयम। भूषण भट्ट ने कहा है। और ये कादम्बरी रस ज्ञाना महारो अपि न रोचते अज्ञात में कहा गया है। तो ये रहे कादम्बरी से संपूर्ण और महत्वपूर्ण परिचय जो सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।